जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ईसा शेख। जी आपको यहाँ पे किस चीज़ के लिए उपस्थित रहना पड़ा? यहाँ इस बिना पर कि इस वक्त CAA, NRC और NPR के खिलाफ जो एहतजाजी प्रदर्शन पूरी हिंदुस्तान में हो रहा है, बल्कि यूँ ना कहना बल्कि गलत नहीं होगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं। जगह जगह इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। तो इस वक्त 16 तारीख को जो हमारे यहाँ पर एहतजाजी प्रदर्शन रखा गया वो इसी बिना पर रखा गया है कि पूरी हम हिंदुस्तान को इस वक्त जो ये काला कानून लाया है, इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और सारे अफराद, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान जमा हुए, बल्कि हिंदू में दलित, ST OBC, माइनॉरिटी के इंसान, जय निवासी भी लोग अफराद यहाँ मौजूद थे। बहुत खुशी है, ये सारे लोग अफराद मौजूद थे और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हुकूमत से कह रहे हैं कि इस काले कानून को जो आप लाए हैं, उस काले कानून को नाफिज न करिए, बल्कि इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही है उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो होनी चाहिए। और साथ साथ उसकी तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए जो चीज़ें इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में चल रही है, जैसे कि रोज़गार है और कितने लोग मर रहे हैं, जो हमारे खेदूत लोग हैं, उनकी तरफ भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए। ये हमारी एक आवाज़ है। और ये फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आपकी आगे क्या प्रक्रिया होगी? हमारी प्रक्रिया तो यही रहेगी कि हम जारी रखेंगे इसको, और इसके खिलाफ ज़रा भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारी कौम, जितनी कौम है, हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, बतला रहे हैं और ये कह रही है, लोग कह रहे हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। जो हुकूमत ये जुल्म कर रही है, ये जुल्म है, सरासर जुल्म है। इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम जितना हो सके हम आवाज़ उठाएंगे और हुकूमत तक पहुंचाएंगे। हम सलाम पेश करते हैं ऐसे वक्त में शाहीन बाग को और जामिया मिल्लिया को, जो इस वक्त कोशिशें कर रही है, हम उनके लिए सलाम पेश कर रहे हैं। और जो कौम कर रही है, हम उनको भी सलाम पेश कर रहे हैं। और हम आगे बढ़ेंगे और आगे इसी तरह काम करते रहेंगे।